नमस्कार दोस्तों, आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये किसी सपा का संसदीय क्षेत्र होता या किसी कोई सपा का विधायक होता या कोई कांग्रेस का नेता होता या अब तक तब तक हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेता पदाधिकारी का ऐसा जवाब आता कि आप सोच भी नहीं सकते थे। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं क्योंकि सरकार डबल इंजन की है और धर्म की बात को तो लेकर बीजेपी सरकार सबसे पहले आती है। मगर आज कई दिनों से एक ऐसा स्थान है जहां पर भूख हड़ताल किया जा रहा है। यहां मुर्दा टैक्स बंद करने के बजाय क्या फर्क पड़ सकता है सरकार को, अधिकारियों को, क्योंकि चुनाव तो नहीं है, बात कड़वी है मगर सच्चाई है दोस्तों। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर और भदोही के बीच एक भोगांव घाट की, जहां पर कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उसमें हरिश्चंद्र केवट के नेतृत्व में मुर्दा टैक्स को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, मगर किसी को क्या फर्क पड़ता है। जी हां, हम ये बात आपको क्यों बता रहे हैं, क्यों वो न्यूज दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां बात गरीबों की है, यहां बेबस परिवारों की है। यहां के सांसद माननीय अनुप्रिया पटेल हैं जो गरीब बेसहाराओं की बात तो सिर्फ सोशल मीडिया या अखबारों में तो करती है, मगर जमीनी हकीकत क्या है, सच्चाई आपके सामने है। सवाल यह है कि आखिर इतने दिनों से मुर्दा टैक्स वसूला जा रहा है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है। जी हां, अब तक क्या मरने के बाद भी टैक्स वसूला जाएगा। वही कई राजनीतिक पार्टियां, कार्यकर्ता भी आ रहे हैं धरना प्रदर्शन में शामिल होकर के, मगर इसमें बड़ा बदलाव अभी तक नहीं देखा गया है। वहीं भदोही के सपा मीडिया प्रभारी पहुंचे और सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया, जहां पर जीएसटी लगाकर शिक्षा, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान टैक्स से तो ले रही है, अब सरकार मरने के बाद भी क्या परिवारों से मुर्दा टैक्स लेगी? ये तो गलत बात है। जहां गुलाम भारत में कई मुर्दा टैक्स नहीं लगा, वहीं आजाद भारत के 76वें वर्ष के बाद टैक्स लगाकर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हिंदुस्तान की बात करने वाली सरकार, हिंदू समाज के लोगों को मरने के बाद टैक्स ले रही है। अब तक कहां का न्याय है? समाजवादी पार्टी आपके साथ है, ऐसा कहकर वो वही धरने पर बैठ गए, मुर्दा टैक्स बंद हो इसलिए अड़े हुए हैं। जी हां, वहीं कई बड़ी हस्तियां, कई बड़े नेता अलग अलग अपने बयान दे चुके हैं और कई लोग धरने से हटने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। आखिर कब बंद होगा ये मुर्दा टैक्स, यह सरकार पर बड़ा सवाल पैदा करता है। जी हां, हम पल पल की खबरों को दिखाते रहेंगे, गरीब, बेसहारा, मजलूम और जो किसान पर हो रहे अत्याचार हम सब आपके सामने लाते रहेंगे और एक दिशा निर्देश देंगे कि जो गलत है उस पर कार्यवाही हो